हेलो ट्रेडर्स, इंट्राडे मैच के एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी में नेक्स्ट वीक में बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, एज वेल एज मार्केट अभी कहां पर चल रहा है, जहां पर लेवल्स कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे, ट्रेंड वाइज हमें क्या चीज़ें दिख रही है, सब वन बाई वन टॉपिक बाय टॉपिक आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो पूरा देखिएगा क्योंकि ट्रेंड समझ में आएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि किस साइड में बैठना है या फिर किस साइड जाना ट्रेड में ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो बोलते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, राइट। तो वही चीज़ आज आप समझने वाले हो थोड़ा डिटेल में। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम हमने खोल दिया है। रीजन बिंग टॉप डाउन अप्रोच हम करने वाले हैं, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जैसे कि वीकली बोल सकते हो कि एनालिसिस होता है, थोड़ा सा लंबा रहता है। यहाँ पर हम बोल सकते हो चार्ट समझने की कोशिश करें तो पहले थोड़े से पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये एक दिसंबर मंथ था, ओके, 2024 का, जहाँ पर कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिला। बोलते हैं ना लोग, एफ आई डी आई जो भी दिसंबर में अपनी पोजीशंस काट के छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, वही सेम चीज़ देखने को मिली जनवरी मिड तक। ठीक है, जनवरी मिड के बाद एक हमें बाउंस देखने को मिला कुछ ना कुछ 50,800 तक का। ठीक है, तो यहाँ पर ना छोटे छोटे लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे यहाँ तक, बट इसने ना नियरेस्ट लोअर हाई तोड़ दिया था और कहीं ना कहीं फिर से बोल सकते हो कि एक स्विंग बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद प्राइस यहाँ पर नीचे 49,000 के आसपास आके फिर से ऊपर जाता ना, तो ट्रेंड यहीं से चेंज हो सकता था, बट इसने वो सब चीज़ें नहीं की। इसने क्या किया, एक फेक आउट जैसा सिनारियो दिखा के जो भी लोज थे 47,800 के आसपास के, 48,000 के, उसी के आसपास आना ज़्यादा बेहतर समझा और प्राइस नीचे आ गया। अभी प्राइस चल रहा है मेजर सपोर्ट्स पे। ये हमारे मेक और ब्रेक एरियाज होंगे जिससे हमें सपोर्ट फ्रेश मिल रहा है। ओके, तो जब तक ये मेजर सपोर्ट एरियाज टूटेंगे नहीं, मार्केट दोनों साइड के मूव्स देगा, थोड़ा बहुत बाउंस करेगा, फिर से सपोर्ट्स पे आएगा, फिर से बाउंस करेगा, जिससे है ना एक व्यू क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से बैंक निफ्टी में आप देखोगे कोई बार हम कॉल में बैठते, कोई बार हम पुट में भी बैठते, बट लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई इतना मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, आप पुट क्यों नहीं देते। अरे पर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो, ये अभी भी मेजर ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स दिए ही नहीं है, तो फिर नीचे की साइड जाने में सेंस कहाँ बन रहा है, आप बताइए हमें, राइट। तो 47,800 नीचे की साइड टूटेगा, तब जाके ये अग्रेसिव सेलिंग में जाएगा। वहां पर फिर सेल ऑन राइज आंख बंद करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्या कर सकते हैं, 47,800 से 48,000 मार्क करके रख लो। और ऊपर की साइड सेलिंग वाला एरिया कौन सा है, इफ आप ध्यान से देखो तो ये एक एरिया था जहां पर एक बार दो बार सपोर्ट मिला था, और वही एरिया के आसपास से हमारी प्राइस को रेजिस्टेंस भी मिला। यानी कि सपोर्ट कम्स और कन्वर्टेड टू रेजिस्टेंस, ऐसा एक एरिया है 50,700 50,500 600 के आसपास का, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, जहाँ से सेलिंग आई है। ओके, तो क्या इफ प्राइस ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर सेलिंग एरिया के ऊपर सस्टेन हो जाए या फिर इसका ब्रेकआउट दे दे, तो हम क्या मान सकते हैं कि बायर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं, राइट। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस है, सपोर्ट्स के आसपास है। इफ़ हमें बाइंग दिखती है, ब्रेकआउट्स दिखते हैं, तो थोड़ा सा स्कैल्प करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 49,600 के ऊपर प्राइस आ जाता है ना, तो थोड़ा सा ये बाइंग में रह सकता है, 50,800 तक आ सकता है। ठीक है, तो ऊपर की साइड में मैं बोलूँ लॉन्ग टर्म की आप बात करो तो 50,800 हमारा ब्रेकआउट एरिया रहेगा भाई। इसके ऊपर जाएगा तो ये ब्लाइंडली बुलिश, अग्रेसिव बुलिश हो जाएगा। नहीं गया तो ये थोड़ा बहुत बाउंस करके 49,600 से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, या फिर 50,400 से फिर से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, तो ये एरियाज रहेंगे जिससे इसे सेलिंग मिल सकती है, 49,600 एज वेल एज 50,400 और 500 वाले एरियाज, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा समझ के चलो। रेंज चल रही है, तो रेंज में क्या होता है, सपोर्ट्स पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, राइट। तो इस वजह से बोल सकते हो कि हम थोड़ा सा न्यूट्रल रहते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट ही नहीं रहे, है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर बैंक निफ्टी में। तो ये थे बैंक निफ्टी के बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर्स की, भाई थोड़ा सा समझ के ट्रेड करो, अभी भी मेजर ब्रेकआउट्स नहीं आए।
अभी चलते थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे गाइस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोल सकते हो कि अंदाज़ा आता है इंट्राडे में, एज वेल एज बोल सकते हो कि कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि आप देखोगे, चलो बड़े टाइम फ्रेम पे बता तो देते कि ये बड़ा लेवल है, ये छोटा लेवल है, ठीक है, बट इंट्राडे में क्या उतना बड़ा मोमेंटम आ जाता नहीं आता ना। इसमें एक रेंज होती है या फिर छोटा मोटा 300 400 500 पॉइंट का मोमेंटम एक देखने को मिलता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो मुझे है ना एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ओके, काइंड ऑफ दिस, ठीक है, इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन भी एक आ रहा है जो आप ड्रॉ कर सकते हो। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल में से बाहर निकल के प्राइस कुछ बोल सकते हो कि स्लोपी सा प्राइस एक्शन बना रहा है। स्लोपी क्यों? क्योंकि पहले ये स्विंग हाइज यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, फिर ये यहाँ पर शिफ्ट हुए, फिर ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ और उससे फिर नीचे, यानी कि जो मार्केट के हाइज है वो नीचे की साइड शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या इसे हम लोअर हाइज बोल सकते हैं? यस, ओके। तो मार्केट थोड़े से लोअर हाइज फॉर्मेशन में है। इसके बॉटम्स भी देखो, पहले बॉटम्स यहाँ पर थे, फिर बॉटम्स यहाँ पर आए और फिर बॉटम्स यहाँ पर आए, ओके। तो बॉटम्स भी कहीं ना कहीं लाइक दिस नीचे की साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो ये कुछ चैनल जैसा भी पैटर्न दिख रहा है, ओके। और चैनल के साथ साथ इसे आप काइंड ऑफ फॉलिंग वेज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉलिंग वेज इफ ऊपर की साइड में टूटता है टेक्निकली तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आपको ऊपर की साइड ब्रेकआउट मोमेंटम मिल जाएगा जो आपको 49,500 एज वेल एज 50,000 तक के टारगेट्स भी दे सकता है, राइट। तो ये एक चैनल पैटर्न मुझे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, जो भी हम ट्रेंड लाइंस का यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी इसके अलावा क्या हो सकता है, प्राइस देखो, जो मेजर एरियाज आपको बताए थे, लेवल्स आपको बताए थे कि भाई प्राइस में इफ गैप डाउन होता है तो आपका 48,500 एक एरिया रहेगा सपोर्ट और उसके नीचे 48,000। इफ आप ध्यान से देखोगे तो कल के दिन में इसने क्या किया, उसके नीचे खोल के 48 से सपोर्ट बना दिया और 48,500 को रेजिस्टेंस बना दिया। यानी कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस अभी के अभी ट्रेड कर रहा है। तो नियरेस्ट एरिया हमारा क्या होगा गाइस, कि भाई नीचे की साइड हमारे 48,000 वाला नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है और 48,500 दैट विल बी अवर नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया। तो क्या ये कुछ रेंज जैसा दिख रहा है, राइट। तो रेंज जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर रेंज फॉलोइंग या फिर रेंज कंटिन्यूएशन आपको मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। सबसे पहला सिनारियो ये है। थोड़ा बहुत ये रेंज से इफ निकलने की कोशिश करता है तो देखो ट्रेंड लाइन भी आ रही है, साथ साथ में ये गैप फिलिंग वाला एरिया है जहाँ से फिर से इसे रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो इफ देखो किसी को सेलोन राइज करना है तो उसके लिए क्या करना है, बार्न डिप करना है तो उसके लिए क्या करना है, वो सब सिनारियोज वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो प्राइस सपोज फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, तो जब तक ये 48,500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है ना, तब तक थोड़ा सा बोल सकते हो कि ये एरिया से हमें रिजेक्शन मिलने की फुल पॉसिबिलिटीज़ है। और दूसरी चीज़ कैप अप भी होता है। तो आज के दिन में क्या हुआ आप देखोगे, लास्ट सेशन में क्या हुआ, डे हाई तोड़ते तोड़ते डे हाई का फेकआउट दिखाया और नीचे आ गया, ठीक है। तो सेम चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि भाई डे हाई का फेकआउट दिखाए ऊपर की साइड और वहाँ से नीचे आ जाए। क्यों? बिकॉज गैप फिल होके ये एक सेलिंग प्रेशर वाला एरिया है, दैट इज़ अवर 48,650 वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया। तो यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। तो प्राइस इफ गैप अप भी ओपन होता है तो ये एरिया से हमें सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। बेटर ये रहेगा इफ गैप अप खुल के थोड़ा सा हम सेल ऑन राइज करवाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अकॉर्डिंग टू अस। नीचे की साइड आप टारगेट रख सकते हो ये गैप फिलिंग वाला एरिया जो क्लोजिंग है 48,250 की, और ये टूटता है तो फिर 48,000 तो है ही। इस तरीके से हमें 500 से 600 पॉइंट की जगह मिलेगी इफ हम सेल ऑन राइज करते हैं तो, ओके। व्हाट इफ प्राइस विल गिव अस अ गैप डाउन, तो गैप डाउन इफ होगा तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। एक्चुअली में होगा क्या, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुआ तो 48,000 एक एरिया है जहां से ये 2 बार बाउंस लेने की कोशिश करा है। तीसरी बार भी ये पॉसिबिलिटीज है कि भाई 48,000 से हमें बाउंस मिले। सिर्फ गैप डाउन ओपन हुआ डायरेक्ट नीचे आ गया तो फिर डबल बॉटम पे कुछ कॉल साइड में स्कैल्प हो सकता है बाउंस पे, ठीक है। तो सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, ये सबसे बेस्ट एरिया, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है रेंज में, ठीक है। इसके अलावा अग्रेसिव आपको सेलिंग करनी है तो भैया देखो 48,000 के नीचे है ना हमारे पास काइंड ऑफ 150 पॉइंट की जगह है, ठीक है। तो इफ आपको बोल सकते हो कि अग्रेसिव सेलिंग करनी है तो 47,800 के नीचे करिएगा, वो इसका बोल सकते हो कि एक बड़ा सा ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके नीचे फिर प्राइस थोड़ा फास्ट भागेगा।
ठीक है। तो 47,500 एंड नीचे की साइड फिर 47,000, ये एरियाज भी खुलते हुए हमें दिख सकते हैं। ये मेजर एरियाज है, ठीक है, नीचे की साइड में जो आपको ध्यान रखने हैं। ऊपर की साइड में ये ट्रेंड लाइन एज वेल एज 48,650 के ऊपर थोड़ा सा हमारे पास अच्छी जगह खुलेगी, ठीक है, काइंड ऑफ 300 पॉइंट की, यहाँ तक की 48,900 तक की। ओके, और आपको ब्रेकआउट चाहिए तो फिर 49,000 का वेट करिए। 49,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो गया तो फिर समझ लेना कि भाई एक अच्छा बोल सकते हो कि इंट्राडे में जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है उसका एक रिवर्सल या फिर एक बाउंस जो भी बड़ा सा आता है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 49,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन हुआ तो ये जो नियरेस्ट लोअर हाई वाला एरिया है वो टूट जाएगा ऊपर की साइड और प्राइस थोड़ा सा इंट्राडे बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी, जो इसे ऊपर की साइड में बोल सकते हो कि 49,500 एज वेल एज ऊपर की साइड में हमें कुछ 50,000 तक के एरियाज तक भी ले जा सकती है, ठीक है। तो ये एरियाज आपको ध्यान रखना है। तो सपोर्ट्स हमने बता दिया, नीचे की साइड 48,000, 47,850 एंड 47,500, ऊपर की साइड 48,500 और ऊपर की साइड 48,800 ये वाला एरिया और 49,000, ये तीन रेजिस्टेंस है। उसमें मेजर एरिया रहेगा 49,000 जिसके ऊपर बुलिश अग्रेसिवली हो सकते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है तो समझना, क्योंकि आपके लिए ही ये आने वाले वीक में काम आ सकती है। ओके, तो सिंपल सा देखो, इफ़ आप सिर्फ मंडे के लिए सोच रहे हो तो सिंपल सा एक रेंज प्ले दिख रहा है तो रेंज प्ले करिए और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स आते हैं तो सस्टेन होने दीजिए और उसके बाद ही जाइए, ठीक है। ये सब सिंपल से एक बोल सकते हो कि सजेशन रहेगा आपके लिए। बाकी चलिए निफ्टी 50 में चलते हैं कि निफ्टी 50 में क्या हो रहा है वो देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि हम बोले जा रहे हैं बहुत टाइम से कि भाई निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकडाउन्स दे चुका है, निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट एरियाज तोड़ चुका है, जो इसका एरिया था 22,750 के आसपास का, ये एरिया ऑलरेडी टूट चुका है, ऐसा हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव था जिसके कारण आपको कल या फिर लास्ट सेशन में आपको एक सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिला 400 450 पॉइंट का और 1.8% के आसपास का, ठीक है। तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर आप एक एक चीज़ देखोगे तो हो क्या रहा है, जब भी मार्केट में रैली आ रही है बाउंस आ रहा है, 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 यानी कि प्राइस का एक स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है जिसके अकॉर्डिंग प्राइस में जब भी एक वन साइडेड मोमेंटम आता है उसके बाद एक बाउंस या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग मस्ट नीडेड चीज़ होती है, ठीक है। तो अभी है ना थोड़े टाइम के लिए मुझे क्या दिख रहा है कि भाई ये 23,750 का एक स्विंग हाई बनाया था, यहाँ से एक ये रैली मुझे दिख रही है निफ्टी में। तो अभी क्या होगा ना, ये एरियाज है इसके पास नीचे की साइड 22,000 के साइकोलॉजिकल एरियाज है और 22,000 से 21,750 ये पूरा एक एरिया हो जाएगा जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। तो ये एरिया इसका एक डिमांड जोन है के आसपास से सपोज कल ये फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होके ऊपर की साइड में 2-3 दिन के लिए पॉजिटिव भी रहता है ना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो लोगों को ये एक करेक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले वीक्स में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बड़े टाइम फ्रेम से लग रहा है, ठीक है। बाकी निफ्टी की इच्छा है, देखो इफ़ इसे प्रॉपर 21,750 तक आना है तो वो भी आ सकता है, यानी कि ये जो सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है वो कहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है 21,750, दैट विल बी योर मैक्सिमम एरिया एक्चुअली, ठीक है। इससे नीचे मैं अभी के लिए इसे जाता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है। आप देखोगे तो यहाँ पर जब भी ये बोल सकते हो कि ऊपर की साइड से सेलिंग लाने की कोशिश करी थी 3 बार 4 बार, ओके, तो ये अब 4 बार एरिया देखो, इसके नीचे ये सस्टेन ही नहीं हो पाया था 22,750, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये सेलिंग भी आई ना तो ये यहाँ तक रुकेगी, ऐसा मुझे लग रहा है 22,750 के आसपास। तो हो सकता है कि एक बार के लिए चलो 22,750 तक आया और उसके बाद फिर जो भी मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पर आपको देखो ये बड़ी रैली का करेक्शन, ये छोटी रैली का करेक्शन, ये छोटी रैली का करेक्शन और ये रैली का फिर से करेक्शन आ सकता है, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड रखना माइंड में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से अनसर्टेन बाइंग आ गई और आप फंस जाओगे कि भाई डाउन ट्रेंड है तो भी बाइंग क्यों आई। तो डाउन ट्रेंड्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग किस साइड में आती है, ऊपर की साइड में, तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो ट्रेडिंग करते टाइम, ठीक है। तो वो एरिया में क्या करना है भाई, स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। निफ्टी में 10-20-30 पॉइंट भी मिले बहुत होते हैं क्योंकि पर लॉट 1,000-1,500 2,000 रुपये आराम से बन जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ करिएगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज नीचे की साइड में बता दिए। करेक्शन ऊपर कब कहाँ तक आ सकता है, देखो 2 एरियाज मुझे दिख रहे हैं करेक्शन आने तक के लिए।
एक है 22,500 वाला एरिया जो एक गैप बना के बैठा है, दूसरी एक गैप है हमारे पास 22,750 तक, ठीक है। तो ये 2 एरियाज़ तक ऊपर की साइड में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना। तो रेजिस्टेंस भी हमने आपको ऊपर की साइड में बता दिया, ठीक है। तो ये था बड़ा टाइम फ्रेम। अभी आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे लेवल्स आपके लिए कौन-कौन से रहेंगे वो सब बातें करने के लिए, ठीक है। 22,500 टूटेगा तो आपके लिए सीधा का सीधा 22,000 तक का जगह खुलेगा, ऐसा हमने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था, ठीक है। प्राइस यहाँ पर 22,500 से 650 की एक 150 पॉइंट की रेंज में चल रहा था। जब तक ये रेंज में चल रहा है तब ये रेंज फॉलो करेगा और तोड़ेगा, तब तक बोल सकते हो कि बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। ये सब चीज़ें बताई हुई थी। उसके बाद देखो आज गैप डाउन ओपन हुआ था लास्ट सेशन में और अच्छा खासा बोल सकते हो कि फॉलो अप सेलिंग नीचे की साइड में हमें देखने को मिली और कहीं ना कहीं 22,100 के आसपास ऑलमोस्ट 80 to 85% टारगेट एरिया हमारा नीचे की साइड में देखने को मिला और 22,000 ऑलमोस्ट नज़दीक है। अब क्या कर सकते हैं उसकी बात अभी हम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सेलिंग आ रही है। जैसे हर बार बोलता हूँ कि जब भी इतना बड़ा सेलिंग आता है ना, उसके बाद 50% चांस ये रहता है कि भाई प्राइस है ना गैप अप कर दे और ये जो प्रीवियस डे की बड़ी सी रेंज बनाई है ना, ये बड़ी सी रेंज के अंदर साइडवेज हो जाता है, ठीक है। तो मैं बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करो नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। वॉलेटिलिटी यानी कि साइडवेज कंसोलिडेशन वाला मोमेंटम, जिसमें ना छोटे छोटे टारगेट्स रहते हैं बट एटलीस्ट सेफ रहता है, राइट। तो सेम चीज़ थोड़ा सा वोलेटिलिटी ओके रह सकता है मंडे के दिन में, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी लेवल वाइज देखने की कोशिश करते हैं। देखो फ्लैट ओपन होता है ना तो पुट साइड में ट्रैपिंग हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, प्रीवियस डे लोस पे बोल सकते हो कि ट्रैप हो सकता है। नीचे की साइड ये पूरा जो भी देख रहा है ना जोन, ये सब सपोर्ट एरियाज ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैप करके ऊपर आता है तो ऊपर की साइड में आपको 22,200 तक का बोल सकते हो कि एक टारगेट देखने को मिलता है। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें क्या रहेगी कि भाई सपोज फ्लैट टू गैप अप खुल जाता है, ठीक है। तो गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, ये 22,200 है या फिर 22,300 है, ये वाले एरियाज है, ठीक है। तो ये सब रेजिस्टेंस एरियाज है, ठीक है। तो इसके आसपास क्या डबल टॉप या फिर कुछ सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल बनाता है गैप अप के साथ, या फिर पॉजिटिव थोड़ा बहुत जाके फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, वो बेस्ट एरिया रहेगा सेल ऑन राइज करने के लिए, जिसे जब जो इसे 22,100 तक लेके आएगा एज वेल एज नीचे 22,000 तक लेके जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गैप अप है या फिर बाउंस है, वो सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा हमारे लिए सेल ऑन राइज करने के लिए। अदरवाइज सपोज फ्लैट खुल जाता है और कोई कैंडल ही नहीं बनाता, यहाँ पर कुछ डॉजी जैसी कैंडल बना रहा है तो साइडवेज हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे ये कंसोलिडेशन टूटने का, ठीक है। कंसोलिडेशन ऊपर 22 बोल सकते हो कि 22,200 के ऊपर टूटता है तो थोड़ा सा स्कैल्प कर लेंगे 22,300 का, या तो या फिर नीचे तोड़ता है तो फिर 22,000 तक का स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो साइडवेज रहा, ये बकवास सिनारियो रहेगा। गैप अप ओपन हुआ, सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा। और थोड़ा नीचे खुला तो वो थोड़ा सा कॉशियस होने वाला सिनारियो रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको एक अकॉर्डिंग टू इंट्राडे लेवल्स। इसके अलावा कौन से लेवल्स आपको ध्यान रखना है, देखो नीचे की साइड 22,000 आपको ध्यान रखना है, मेजर सपोर्ट एरिया। इससे नीचे आता है तो ऑलरेडी बताया 150-250 पॉइंट नीचे 750 के आसपास का एरिया जो आपका मेजर सपोर्ट और एरिया रहेगा या फिर डिमांड जोन रहेगा, जो मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला, ठीक है। ऊपर की साइड में अग्रेसिव बुलिश होना है, वो लोग 22,500 के टूटने का वेट करेंगे, इसके ऊपर ही आप अग्रेसिव बुलिश होंगे। अदरवाइज मत होना उतना ज़्यादा बुलिश, क्योंकि ये सब जो भी दिन की जितने भी कैंडल है ना, वो कोई भी एरिया सेलिंग लाने का दम रखती है, ठीक है। तो बाइंग में बैठे और वहाँ से सेलिंग आके ठोक देगा फालतू में, ठीक है। तो ऊपर की साइड 22,500 मेक और ब्रेक और ब्रेकआउट एरिया, मेजर रेजिस्टेंस एरिया, ये टूटा तो आपको 22,800 तक की जगह मिलेगी, और ये टूटा तो 23,230 तक की जगह आपको यहाँ तक की मिलेगी। ब्रेकआउट्स ऊपर की साइड में आते हैं तो जगह बढ़िया खुलती हुई दिखेगी, बट आने तो चाहिए, राइट। तो आए तो ही, अदरवाइज नहीं आए तो सेल ऑन राइज सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो होप सभी को सब चीज़ें समझ में आई। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, बट सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश आपको की है, राइट। तो प्राइस एक्शन समझिए, सब लेवल समझिए, और यही सब चीज़ों को यूज़ करके आप नेक्स्ट डे मंडे को ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। होप सभी को मज़ा आया, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।